नमस्कार। मैं खड़ा हूँ दारुल उलूम रहमिया मदरसे में, जो कि फुलत जनपद मुजफ्फरनगर में है। ये वो मदरसा है जो जिसमें हालिया विवाद गहराया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ये वही मदरसा है जिसमें कई ऐसे हिंदू लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। देखिए, ये मदरसा है। इस मदरसे पर आरोप है, स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाए हैं कि इस मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है, इसी सच्चाई को जानने के लिए नमस्कार भारत आज फुलत में पहुंचा है। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली का गांव है फुलत, जहां पर हिंदू मुसलमान की मिश्रित आबादी। हाल ही में फुलत चर्चा में आया, और चर्चा है धर्मांतरण की। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उस मदरसे में जिस पर आरोप लग रहा है कि इस मदरसे में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। मैं मौके पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ आप देख रहे हैं, मेरे साथ इस क्षेत्र के तमाम पब्लिक मौजूद है। इस पब्लिक में हिंदू मुसलमान सब हैं, और मौके पर पहुंचकर सही जानकारी क्या है नमस्कार भारत के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपका नाम क्या है? राजीव अरोरा। राजीव जी, आपको घटनाक्रम के बारे में पता होगा। स्वामी यशवीर महाराज जी ने आरोप लगाया है कि फुलत का जो ये मदरसा है, रहमनिया मदरसा, दारुल उलूम रहमनिया मदरसा, यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है। तो क्या है सच्चाई, बताइए। देखिए, सच्चाई ये है, मेरा इस मदरसे से लगाव करीब 15-20 साल पुराना है। मैं यहाँ आता हूँ दवाई लेने के सिलसिले में, व्यक्तिगत संबंध भी है मेरे इनके साथ, और उसमें समय भी लगता है, 3-3, 4-4 घंटे में नंबर आता है। मैंने तो कभी ऐसा यहाँ देखा नहीं। यहाँ तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरीके के मरीज आते हैं, सबको दवाई दी जाती है। और ये जो प्रकरण आजकल चल रहा है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। जिसको कि हर तरीके, यशवीर महाराज जी ने कुछ नामों की लिस्ट दी है कि ये लोग पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान ये यहीं इसी मदरसे में बने जी। इसकी सच्चाई मुझे जाननी है। देखिए, ऐसा है कि क्या इस मदरसे में ऐसा होता है जैसे आप यहाँ से? मैं ये जितना प्रकरण मेरी जानकारी में है, यशवीर महाराज जी ने जो कहा है उसकी क्या सत्यता है क्या नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं। और जिन लोगों के उनके नाम है या वो बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा इससे जुड़ाव है, मुझे पता है, मेरी जानकारी में है, ऐसा मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना। यानी यशवीर महाराज जी ने कुछ ना कुछ तथ्यों के आधार पर तो आरोप लगाए होंगे, कुछ तो होगा उनके पास कुछ होगा, या उनको किसी ने गुमराह करा, ऐसा भी हो सकता है। उनको पूरे तथ्यों की जानकारी ना दी गई हो जी। तो ये तो पूरी बात वो ही बता सकते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, आप यहीं मदरसे में पढ़ते हैं? जी, मैंने यही तालीम हासिल की है। दीनी तालीम जी। दुनियावी तालीम भी ली है? जी, सब यहीं दुनियावी तालीम में क्या क्या पढ़ा? मैंने 5वीं तक की है। क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े? यही हिंदी, इंग्लिश, गणित, उर्दू की किताबें। तो क्या आप यहाँ पर इस तरीके का? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी यहाँ 10-20 साल पुरानी बात है, जब से हम यहाँ पढ़ते थे, यही छोटे से बड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। अब क्या करते हो आप यहाँ? मेरी मोबाइल की दुकान है यहीं पे पास में जी। और हिंदू कम्युनिटी के लोग कितने हैं यहाँ पे? मैं हिंदू कम्युनिटी से बात करना चाहता हूँ। आपका नाम? सुदेश कुमार कश्यप। सुदेश जी। सुदेश जी, क्या अब मदरसे में कन्वर्जन किया जा रहा है, हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा है? जी, हम तो बराबर में रहते हैं, आज तक तो हमने कोई सुना ही नहीं है। मदरसे पर आरोप लग रहे हैं? नहीं, सब गलत है। लगाया जा रहा है कि मुसलमान जो है गलत है, ये हिंदुओं को मुसलमान बना जो रहे हैं। मिल रही है वो सब गलत ही है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल पड़ोसी हैं यार, जो हम हिंदुओं को मुसलमान करते तो पहले इन्हें ना दावत देते। हमारे दादा चले गए, हमारे बाप चले गए, और हमारी 40 ऐसा तो नहीं है कि कोई लालच दिया जा रहा हो मुसलमान बनने के लिए? सब गलत है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये गलत है जी? जो भी सूचना दे रहा हो गलत है ना। यशवीर महाराज ने आरोप लगाए हैं, गलत है बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा हो? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। और कौन है हिंदू कम्युनिटी से? जी पहले जी, आपका नाम? सत्यपाल जी। सत्यपाल जी, ये जो मामला है, जानकारी है आपको? हाँ जी, हम तो कई साल से इनके पास आना जाना, डाक भी बनती है। दावत खाते हो?
नहीं दावत खिलाते हैं? नहीं, दावत तो जब जो प्रोग्राम होता है वो दावत भी होती है। आपका आना जाना है इन लोगों के जी साथ? हाँ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ मुसलमान दबा के रखते हो आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर के बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यशवीर महाराज जी ने जो बात कही है जी धर्मांतरण की, जी जी और कुछ लोगों का नाम भी बताया उन्होंने जी कि इन लोगों का धर्मांतरण किया गया, जी, तो आपकी नॉलेज में भी आया होगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं है जी। और कैसा है फिर? हमें तो हमारा आज तक ऐसा सुना ही नहीं जाता। खासियत है मदरसे की जो जो आप मरीज इसके जाते हैं, यहाँ तो मरीज जाते हैं, दवाई लेकर चले जाते हैं। कैसी दवाई? जो देसी दवाई है, मतलब जैसे यूनानी दवाइयाँ दी जाती हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यूनानी दवाइयाँ हिंदू मुसलमान सबको दी जाती है? जी, सब हर धर्म का आदमी आता है। अच्छा ठीक है। और कौन है हिंदू? खाना भी है, हिंदू कम्युनिटी से कौन है मदरसे के बारे में? हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ पे? नहीं कन्वर्जन किया जा रहा है? नहीं यशवीर महाराज जी आरोप लगा रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं है। कुछ तथ्य होंगे उनके पास तभी वो ऐसा कह रहे हैं। कोई मतलब नहीं है किसी। अच्छा, हाँ, कोई मतलब नहीं है। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद जी, ये कितने समय से मदरसा है यहाँ पे? ओवर 30-35 साल। तो यहाँ पर मदरसे में जो तालीम दी जा रही है, दीनी तालीम दी जा रही है, दुनियावी तालीम भी दी जा रही है? ज्यादा दिन नहीं दे दिया है। सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है? बच्चों को वैसे भी दिया, हिंदी इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी। दुनियावी तालीम भी? हाँ। सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं दूसरे? जी जी जी। तो जो मदरसे में आते हैं बच्चे, वो स्कूल भी जाते हैं? हाँ, वो स्कूल भी जाएंगे मदरसे में। क्या वो स्कूल भी आते हैं? जैसे आप कह रहे हैं दीनी तालीम दी जाती है। अभी तालीम के लिए यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई है, 5वीं तक की है। अच्छा, 5वीं तक की? जी 5वीं तक की पढ़ाई है? जी, क्या क्या बिल्कुल। पढ़ाया जाता है? भाई हिंदी इंग्लिश जो भी है 5वीं तक पढ़ाया जा। मैं तो 5वीं तक भी नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, हाँ जी। और ये साथ आदमी और है। भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू भाई प्रांगण में हम खड़े हैं जी। यहाँ केवल तावीज का काम होता है। किसका? ताकि तवीज काम होता है इधर। तगे तबीज का? तगे तबीज का क्या मतलब? मतलब जो को मरीज जाते हैं उनके ऊपरी पड़े उन्हें ठीक करने के लिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, और भी मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं। मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। सद्दाम भाई। सद्दाम भाई, क्या है पूरा इस घटना के बारे में, क्या आप प्रकाश डाल सकते हैं? थोड़ा बताइए। इसमें क्या है, यहाँ सब जो चल रहा है ये सब साजिश के तहत चल रहा है। आपसी रंजिश है, आपसी साजिशें हैं और आपस का गांव का विवाद चल रहा है और उसको मदरसे को लेकर के विवाद बनाया जा रहा है। और हजरत जी पर मदरसे को लेकर कैसा विवाद है? कि यहाँ धर्मांतर का काम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई सच्ची हकीकत भी नहीं है उसकी। अगर ये सब है तो उसकी जांच चल रही है और उसमें सही मालूम हो जाएगा सही क्या है, कहाँ क्या हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। वो तो सब एक साजिश के तहत यहाँ पर हजरत के नाम या फिर मदरसे के आपको नाम। क्यों लगता है कि ये साजिश रची जा रही है? साजिश का एक मुद्दा है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। वो एक मुद्दा है जो पीछे मदरसे के कब्रिस्तान के बराबर में जमीन का टुकड़ा है। हाँ। उस जमीन को लेकर के एक मुद्दा चल रहा है, एक विवाद बना हुआ है आपस में। किसके साथ है वो विवाद? वो यूनुस के साथ। ये यूनुस कौन है? जी, यूनुस को यही गांव के रहने वाला है कोई। हाँ। तो वो बाहर के आके यहाँ रहने लगे हैं, बस गए हैं। हाँ। और उनके साथ ये विवाद चल रहा है, उसको लेकर के ये मुद्दा बना हुआ है। वो इस बार में बार बार बातचीत होती है कि तो धर्मांतर का केस लगा दिया जाएगा या फिर कोई और मांग रखी जाती है कि हमारी जमीन खरीदो। ऊंचे रेटों से अपनी बात रखते हैं। जमीन के रेट नहीं है वहाँ, 2 लाख के भी जमीन के मतलब वो रेट बेचना चाहते हैं जी, दबाव में ला करके। दबाव में। ये इस मुद्दे में एक और मामला सामने आया कि जैसे कि इन्होंने बताया सद्दाम भाई ने कि ये मुद्दा एक जमीन के विवाद का मुद्दा भी है, और जो इस मुद्दे को हवा दे रहा है उसने मदरसे को धर्मांतरण जैसे मामलों में संलिप्त करने के लिए प्रयास किया, ऐसा सद्दाम का कहना है। आगे सच्चाई क्या है ये पुलिस अपनी जांच में बता करेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पर फुलत में हिंदू मुसलमान कम्युनिटी मिलकर रहती है। और आप मेरे साथ देख भी सकते हैं कि हमने हिंदू मुसलमान कम्युनिटी से बात करी, सब ने अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखा, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। लेकिन फिर भी यशवीर महाराज जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की क्या सच्चाई है ये पुलिस के द्वारा होने वाली जांच में ही सामने आएगा। कैमरामैन रोहित त्यागी के साथ नमस्कार भारत से मैं रवि गौतम। नमस्कार।